वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10 समय हिकारू राइट को। और सच में वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है क्योंकि चैप्टर ही कल आया है, तो मैं क्या करता। तो चलो बिना टाइम गवाए अपन लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युस्की और हिकारू उस केव में पहुंच चुके थे जहाँ पे वो बिग होल था और वो लोग उसके अंदर जाने का तैयारी कर रहे थे। तो अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि उसके आगे क्या होगा। क्या हिकारू और युस्की उस होल के अंदर जा पाएंगे और उस बिग होल को बंद कर पाएंगे या नहीं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं युस्की और हिकारू उस बिग और मिस्टीरियस होल के अंदर जा चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों को खुद नहीं पता कि वो वापस आ भी पाएंगे या नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली युस्की पैनिक नहीं कर रहा। वो खुद नोटिस करता है कि जिस सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल इंसान कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए उसमें भी वो सरप्राइजिंगली काम है। हिकारू भी रेडी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना किसी गारंटी के डिसाइड करते हैं कि अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो दोनों साथ हैं तो शायद ये इम्पॉसिबल जर्नी भी कंप्लीट कर सकते हैं। हिकारू और युस्की जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनके आसपास का एनवायरनमेंट कंप्लीटली अननेचुरल हो जाता है और फिर एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन होता है। हिकारू कैजुअली एक बेकरी की बात करता है। वो कहता है कि उसे उस बेकेड गुड्स स्टोर में जाने का वेट नहीं हो रहा। युस्की उसकी तरफ देखता है और यहीं से चैप्टर का एटमॉस्फेयर सडनली चेंज हो जाता है। एक स्ट्रेंज गॉन्ग की साउंड आती है। फिर हिकारू की आंखों का क्लोजअप के साथ हम अगले ही मोमेंट देखते हैं दोनों एक फेमिलियर लुकिंग जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जगह फेमिलियर होने के बावजूद नॉर्मल नहीं है। दोनों एक शॉप के बाहर बैठे हुए हैं। शॉप का नाम है यामाहिसा। युस्की कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है हम कहाँ हैं, ये यामाहिसा जैसा क्यों लग रहा है। हिकारू एक्सप्लेन करता है ये सेम जगह है लेकिन हर किसी को सेम नहीं दिखता। जो इंसान इसे देखता है उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये जगह चेंज हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हिकारू बोलता है इट एंट गॉट अ सेट फॉर्म और नथिंग। मतलब इस जगह का कोई फिक्स्ड फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है। युस्की को ये समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है और वहाँ एक जायगेंटिक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे आसमान के ऊपर कोई इनॉर्मस ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो रहा हो। उसका सेंटर में एक डार्क सर्कल पॉइंट है और उसके अराउंड टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है। युस्की पूछता है व्हाट्स दैट और कहता है लुक्स लाइक इट्स स्पिनिंग। यानी जो चीज वो देख रहा है वो स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव भी हो रहा है। इसी स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में हिकारू युस्की को एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है वो अनदर एलिजिमेट है। युस्की समझ आता है कि हिकारू के अकॉर्डिंग उनके सामने जो फेनोमेनन है वो किसी रिप्लेसमेंट से कनेक्टेड है। हिकारू कैजुअली कहता है आई रेकॉन दैट्स माई रिप्लेसमेंट। और फिर वो युस्की को जल्दी मूव करने के लिए कहता है क्योंकि उनका ह्यूमन बॉडी में इतनी देर तक रहना सेफ नहीं है। ये लाइन एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिकारू पहले से हिंट दे रहा है कि उसका करंट एग्जिस्टेंस नेचुरल नहीं है। वो ह्यूमन बॉडी में परमानेंटली एग्जिस्ट करने के लिए बना ही नहीं था और अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन या रोल के बारे में कुछ रिवील करने वाला है। दोनों एक सुपरमार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं। हिकारू युस्की को गाइड करता है और कहता है स्टे क्लोज टू मी ओके। युस्की उसके साथ चलता है। हिकारू को कुछ फेमिलियर दिखता है। दोनों सुपरमार्केट के बैक एरिया में जाते हैं और फिर हर टर्न के साथ एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। सुपरमार्केट, फिर एक लाइब्रेरी, फिर ट्रेन और फिर एक श्राइन लाइक लोकेशन। जैसे ये जगह युस्की और हिकारू को डिफरेंट मेमोरीज और लोकेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रही है। फाइनली दोनों एक बीच पर पहुंचते हैं और यहाँ युस्की एक स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन करता है। बीच का पानी डीप ब्लू है लेकिन वो नॉर्मल ब्लू नहीं लग रहा। युस्की को इमीडिएटली फील होता है कि कुछ अननेचुरल है। हिकारू मेनवाइल बिल्कुल कैजुअली बोलता है वी आर गोइंग इन हेयर और पानी की तरफ चला जाता है। युस्की शॉक्ड है दैट्स आरंट नेचुरल। और फिर हिकारू वाटर के अंदर चला जाता है। युस्की भी उसके पीछे जाता है। जैसे ही युस्की वाटर के अंदर जाता है सिचुएशन इंटेंसली डेंजर हो जाती है और कहता है आई कांट ब्रीथ। और इसी मोमेंट पर हिकारू उसे नोटिस करता है। हिकारू युस्की को देखता है और कहता है युस्की इट्स ऑल राइट। और यहाँ चैप्टर एक स्ट्रेंज ट्रांजिशन करता है। अब युस्की एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस में होता है। एक डार्क ऑलमोस्ट कॉस्मिक एनवायरनमेंट। हर तरफ काउंटलेस ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं जैसे स्टार्स और हिकारू उन पार्टिकल्स के बीच खड़ा है। युस्की देखता है कि आसपास जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली सॉल्स हैं। युस्की शॉक में पूछता है वाओ आर ऑल ऑफ दिस सॉल्स। हिकारू कहता है दिस श्योर आर। लेकिन फिर वो एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देता है। हिकारू कहता है कि जब ये सॉल्स इमॉर्टल वर्ल्ड में आती है तो वो इम्प्योरिटीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब जो चीज ह्यूमन वर्ल्ड में लाइफ और डेथ के प्रोसेस का पार्ट है उनका ओरिजिन यहाँ कुछ और है। युस्की के लिए ये रिविलेशन मैसिव है क्योंकि अब तक वो क्रिएचर्स को सिर्फ सुपर नेचुरल एंटिटी के रूप में ही देखता था। लेकिन हिकारू रिवील करता है कि इनका कनेक्शन सॉल्स और रिबर्थ से है। अब चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रिवील होता है। हिकारू
हिकारू कहता है लुकिंग आफ्टर दिस सोल्स यूज टू बी माई जॉब, मतलब सोल्स की केयर करना हिकारू का ओरिजिनल रोल था। यानी हिकारू ओरिजिनली एक ऐसा एग्जिस्टेंस था जो लाइफ के साइकिल के एक स्पेसिफिक पार्ट को हैंडल करता था। जब कोई इंसान मर जाता था और उसकी सोल बॉडी से बाहर निकलती थी, तो अगर वो सोल किसी नए बॉडी में इंटर जब तक ना करे तब तक हिकारू के अकॉर्डिंग वो इम्प्योरिटी बन जाती है। और हिकारू का रोल था इन सोल को कंज्यूम करना। वो एक सोल को अपने हाथ में लेता है, सोल क्रैक होती है और हिकारू उसे सॉल्व कर लेता है। फिर वो कहता है एंड लेट हिम बी बॉर्न अगेन, यानी सोल्स को कंज्यूम करने का पर्पस डिस्ट्रक्शन नहीं था, उसका मतलब था रीबर्थ। हिकारू सोल्स को प्रोसेस करता था ताकि वो दोबारा लाइफ के साइकिल में इंटर कर सके। और ये सब इतने टाइम तक होता रहा कि हिकारू खुद भी अपने ओरिजिनल रोल को ऑलमोस्ट भूल गया। वो कहता है बी सो लॉन्ग आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इट ऑल। सोचो कितना क्रेजी है। जिस हिकारू को उसकी एक मिस्टीरियस क्रीचर के रूप में जानता था, उसकी ओरिजिन एक्चुअली लाइफ के साइकिल से कनेक्टेड हो सकती है। ये उसकी इस एक्सप्लेनेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। हिकारू कहता है इट्स व्हाट यू कॉल द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ, यानी ह्यूमन जिस कॉन्सेप्ट को लाइफ, डेथ, रिबर्थ के एंडलेस साइकिल के नाम से इमेजिन करते हैं, हिकारू के लिए वो कोई मेटाफर नहीं, वो लिटरली एक सिस्टम है। और फिर उसकी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करता है। वो पूछता है सो यू आर एक्चुअली द सिस्टम दैट अलाउज लाइफ टू बी रिबॉर्न, यानी क्या हिकारू खुद रिबर्थ सिस्टम का एक पार्ट था। हिकारू बेसिकली इस बात को कंफर्म करता है, लेकिन फिर वो बताता है कि एक प्रॉब्लम है। हिकारू कहता है कि उसका रोल इवेंचुअली पास डाउन होता है, मतलब सिस्टम में रोल परमानेंटली नहीं होते। एक एंटिटी अपना रोल कंप्लीट करती है और फिर नेक्स्ट एंटिटी उसकी जगह ले लेती है। ये उसकी पूछता है सो द रोल गेट्स पास डाउन। हिकारू कहता है यस, लेकिन हिकारू के साथ कुछ गलत हो गया। उसका रोल खत्म होने के बाद उसे डिसअपियर हो जाना था, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हुआ। इंस्टेड वो मोर्टल वर्ल्ड में स्लिप हो गया। अब वो एक ऐसा एग्जिस्टेंस के रूप में रह गया जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। हिकारू के वर्ड्स में वो अपने रोल को लूज कर चुका था और बस एक यूजलेस नथिंग के रूप में बच गया था। यही रीजन है कि हिकारू का करंट एग्जिस्टेंस इतना एबनॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक और डार्क लेयर रिवील होती है। हिकारू कहता है कि जब एक मॉर्टल क्रिएचर उसके पास आकर विश मांगता था तो वो खुश होता था कि कोई उसे एक्नॉलेज कर रहा है। उसे बिलोंगिंग चाहिए थी, एक जगह जहाँ वो बिलोंग कर सके, और इसी डिजायर की वजह से हिकारू लोगों की विशेष ग्रांट करने लगा, इवन जब उसे ऐसा करना अलाउ नहीं था। वो कहता है कि वो रिक्वेस्ट को रिफ्यूज ही नहीं कर पा रहा था। यानी हिकारू का डाउनफॉल सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, उसकी लोनलीनेस और बिलोंगिंग की डिजायर भी उसके डाउनफॉल का पार्ट थी। वो एक ऐसी एंटिटी थी जो अपनी ओरिजिनल पर्पस से डिटैच हो चुकी थी और मॉर्टल के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहती थी। यूएसकी फाइनली समझने लगता है कि हिकारू कितने लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। वो एसेंशियली एक ऐसी जगह में अकेला था जहाँ उसका कोई रिप्लेसमेंट आ चुका था। उसका रोल खत्म हो गया था, लेकिन हिकारू खुद डिसअपियर नहीं हुआ और वो बस एग्जिस्ट करता रहा अकेला। हिकारू कहता है कि ये जगह उसे फेमिलियर लगती है क्योंकि ये वही प्लेस है जहाँ से वो आया था। लेकिन फिर हिकारू एक और हार्ट ब्रेकिंग लाइन बोलता है आई डोंट वाना कम बैक हेयर नो मोर। यानी चाहे ये उसका ओरिजिन होम हो, चाहे यहीं उसका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई हो, लेकिन अब वो यहाँ वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि उसके लिए ये जगह बिलोंगिंग का सिंबल नहीं बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जहां वो अपना रोल लूज कर चुका है। लेकिन यूस्की और हिकारू का एक्चुअल मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हिकारू यूस्की को कहता है कि बिग होल की रियल लोकेशन थोड़ा आगे ही है और वो यूस्की का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। यूस्की कंफ्यूज है। हिकारू मीनवाइल फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। वो कहता है इट्स राइट अप अहेड। यूस्की को कुछ समझने का टाइम भी नहीं मिलता और चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर ने बेसिकली हिकारू की आइडेंटिटी को एक कम्प्लीटली न्यू लेवल पर एक्सप्लेन कर दिया। सबसे बड़ा रिवील ये है कि हिकारू ओरिजिनली कोई रैंडम मॉन्स्टर नहीं था। उसका कनेक्शन सोल्स, डेथ और रिबर्थ के साइकिल से था। उसका काम था मॉर्टल वर्ल्ड से आने वाली सोल्स को प्रोसेस करना, उन्हें सॉल्व करना और उन्हें दोबारा लाइफ में भेजना। लेकिन जब उसका रोल नेक्स्ट एंटिटी को पास डाउन हुआ तो हिकारू डिसअपियर नहीं हुआ, वो मॉर्टल वर्ल्ड में रह गया और अपनी लोनलीनेस की वजह से उसने ह्यूमंस की विशेष ग्रांट करना स्टार्ट कर दी और शायद इसी वजह से उसकी एग्जिस्टेंस और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच इतना डेंजरस कनेक्शन डेवलप्ड हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हिकारू का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है तो फिर हिकारू अब तक डिसअपियर क्यों नहीं हुआ? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? इस चैप्टर में सवाल तो काफी दिए हैं, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी काफी छोड़ के गए हैं और अब इसका आंसर हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। इसलिए द समर हिकारू डाइट के आने वाले वीडियोस को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेहनतन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।